प्रेगनेंसी के दौरान एक चीज़ तो परेशान करती है, वो है ख़्याल डिलीवरी का। नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, कैसा रहने वाला है, कितना पेन रहने वाला है, रिकवरी कैसे होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर करनी है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, वो सब तो लेना ही है। उसके अलावा अ, जितना आप अपने फूड को फ्रेश फूड आप लें, टाइम पे सोए, नेचर वॉक के लिए जाए, जितना आप नेचर के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे ना, उतना आपकी बीइंग, आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो माइंड है, वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपको नेचुरली लेकर जाएगा। तो इसमें आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जैसे आप मेडिटेशन, योगा, बहुत सारा पानी पीना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को नेचर के साथ सिंक्रोनाइज़ कर देंगे। तो इससे आप देखोगे कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस। नेचर में आपने देखा है ना, कितनी फेमिनाइन स्पीसीज़ हैं, सबकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिन्होंने इतना हैसल क्रिएट कर रखा है, नॉर्मल सी सेक्शन कैसे होगा, क्या होगा। आप बस नेचर के साथ जितना सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, रात को टाइम पर सो जाना, यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका आप ध्यान रखोगे। डेफिनेटली फिजिकल एक्सरसाइज, योग, ये बहुत हेल्प करते हैं। आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, जिससे डिलीवरी में और रिकवरी में हेल्प मिलता है। पुराने टाइम में पता है क्या होता था, औरतें इतना काम करती थी, चक्की पीसना, पोछा लगाना, पता नहीं क्या क्या करती थी। और मेरे को जो मतलब मेरे मदर एक स्टोरी सुनाते हैं कि उनके कोई नोन थे, वो खेतों में काम कर रहे थे और थोड़ी देर में बेबी किया और वापस से वो काम करने लग गए। द पॉइंट इज कि शी हैड सच बॉडी एंड माइंड रेजिलियंस कि शी कुड डू दैट। तो हमारे केस में क्या है, नेचर से हम थोड़ा सा अलग हो गए, हमारा लाइफस्टाइल। तो इन 9 महीने के लिए ना, आप अपने लाइफस्टाइल को अवेयरनेस के साथ थोड़ा सा अटेंड करो। रादर आई वुड से दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, यू नो टू अडॉप्ट अ बेटर लाइफस्टाइल। क्योंकि यहाँ से आई विल से कि हम सब बुढ़ापे की तरफ ही जाने वाले हैं। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 9 महीने हम एक बेटर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, इट बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड हेंस वी कैन डिलीवर अ हेल्दी चाइल्ड, वी कैन हैव नॉर्मल डिलीवरी, देन व्हाई नॉट। अच्छा, अब आपने योगा भी कर लिया, खाने का भी ध्यान रख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, ये सब ठीक है, नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कर लिया। अब फिर भी मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है, डॉक्टर इज सेइंग कि नॉर्मल डिलीवरी करवा लो, फिर भी लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं, सी सेक्शन करना है, पता नहीं हम पेन ले पाएंगे या नहीं। कई लोग मिड वे पेन होने के कारण बोलते हैं कि हमको करवानी ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी। द ट्रूथ इज कि पेन से कहीं ज़्यादा ना, पेन का जो एंटिसिपेशन है, जो एक मुझे लगता है ऐसा ना, उसको एक भूत बना रखा है कि डिलीवरी में बहुत पेन होने वाला है, और उसकी वजह से ना लोग पहले से ही इतना डर जाते हैं। एक स्टोरी है कि एक बंदा ना रात के टाइम में लटक रहा था एक चट्टान से, और सुबह होते होते वो डर के मारे या ठंड के मारे वो मर गया। और बाद में सुबह उठ के देखा तो उसके पैरों की थोड़ी सी नीचे जमीन थी। ऐसा ही नॉर्मल डिलीवरी में, ऐसा आई मीन कि लोगों को लगता है कि भाई शायद हमसे होगा नहीं, बट इतना सा ही गैप रहता है जब वो गिव अप कर देते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी में उतना पेन पेन होता है, ऑफ कोर्स होता है, बट देन नेचर आपको उतना ही देगी जितना आप सहन कर सकते हो। ऐसी कोई फेमिनाइन स्पीसीज है जो नॉर्मल डिलीवरी कर रही है एंड दे आर नॉट एबल टू, नहीं। सो दैट इज वन थिंग कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, मेरा एसीएल लिगामेंट की सर्जरी हुई थी लेफ्ट लेग की, जस्ट प्रेगनेंसी से, कंसेप्शन से 2 महीने पहले। और उसके बाद मैं 2 महीने में बस बेड से थोड़ा वॉक करने लगी थी एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। एंड जस्ट इमेजिन, मैं एक रुजुता दिवाकर है, उन्होंने, उनकी मैं किताब पढ़ रही थी कि आप अगर
डिलीवरी के जस्ट पहले वर्कआउट कर रहे हो प्रॉपर, तो डिलीवरी के सॉरी आई एम सेइंग डिलीवरी, प्रेगनेंसी से जस्ट पहले अगर आप वर्कआउट कर रहे हो प्रॉपर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप उस वर्कआउट को काइंड ऑफ कंटिन्यू कर सकते हो। मैं क्या कर रही थी, मैंने सिर्फ चलना शुरू किया था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने कुछ भी नहीं किया वर्कआउट के नाम पर, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत वॉक किया। सेकेंड ट्राइमेस्टर मैंने थोड़ा बहुत योगा किया, लेकिन मैं ज़्यादा फिर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी लेग कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा भागना, प्रेशर देना कुछ भी नहीं कर सकती थी। थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन आपका पेट इतना बाहर आ जाता है, एंड देन लेग पे मेरे प्रेशर आ रहा था, तो मैं तब भी थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें करती थी, थोड़ा बहुत योगा करती थी, बाकी अपना खाना सोना उसका मैं ध्यान रखती थी। इवेंचुअली व्हाट वर्कड वाज कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ, जो मैं मेडिटेशन करती हूँ इतने टाइम से, जो मैंने अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर अडॉप्ट कर रखा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं भाई बढ़िया ही होगा, अच्छा होगा। सोचो फिजिकल स्ट्रेंथ पे मैं काम कर ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट बिकॉज आई वॉज वेरी मच पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट हेयर कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करनी है और वो हो जाएगी। माई एंटायर बीइंग काइंड ऑफ सपोर्टेड मी in this idea. So that's what I'm saying, that mental strength is very important. When you want a normal delivery, you have to have belief that you can do it, you know. हर रात के बाद सुबह होती है, हर डिलीवरी के बाद बेबी आपके हाथ में आ जाता है, तो इट वुड बी इवेंचुअली इट वुड बी गुड फॉर बेबी ऑल्सो, क्योंकि बेबी जब नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आता है तो बेबी के लिए इम्यूनिटी के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है, एंड इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज इफ़ यू कंपेयर कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, तो सी सेक्शन में आपके 7 लेयर्स स्टमक में कट होते हैं, तो उसको हीलिंग में भी टाइम लगता है, एंड इट इज़ नॉट एज लाइक, अगर कंपेयर करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर देन दैट। बट येस, अगर दोनों में से आपको लगता है कि ऑप्शन नहीं है, सी सेक्शन ऑप्ट करना ही पड़ेगा, देन ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ, बेबी की हेल्थ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसमें भी मैं ये कहूँगी कि मेंटल हेल्थ तो अगर सी सेक्शन ऑप्ट करोगे तो भी मेंटल हेल्थ बहुत, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी रिकवरी को टाइम मिले लगेगा, तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ चाहिए उस टाइम में, हार्मोन्स इतना ऊपर नीचे होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो मेंटल स्ट्रेंथ पे जो है काम करना चाहिए। इट इज़ सेड कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो है वो एक वीक बॉडी को भी हैंडल कर लेता है, पर एक वीक माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी को भी हैंडल नहीं कर सकता है। तो आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल डिलीवरी जो है ना वो यहाँ का गेम ज़्यादा है, और फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम relatively come here, as I am the example here. I'm 35 years old, and I shared my practical situation with you, and still because I was positive, I believed that it would happen, so it happened. So just have that faith for your mental strength. You can do meditation, definitely synchronize yourself with nature, that is very very important, and then I'm sure you'll be able to have normal delivery. And गर्भ संस्कार भी इसमें बहुत हेल्प करता है, उससे आप बेबी के साथ कनेक्ट डेवलप करते हो, और डिलीवरी के टाइम 2 लोग एफर्ट लगा रहे होते हैं, एक आप, एक बेबी जो आपके वूम में है। बेबी भी पूरा एफर्ट लगा रहा होता है कि भैया मुझे बाहर जाना है, और आपके सपोर्ट से वो बाहर आता है, और उसके सपोर्ट से आपको रिलीफ मिलता है। तो इसलिए गर्भ संस्कार एक ऐसी पद्धति है जिससे आप बेबी के साथ अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपका बेबी और ज़्यादा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट और अच्छा होता है, आपके साथ कनेक्ट अच्छा होता है, वो आपकी बात को सुनता है, समझता है और मानता है। तो मेरा तो अपना एक्सपीरियंस भी है, मैंने तो गर्भ संस्कार में बेबी को जिस डेट पे बोला था आप इस डेट पे आओ, बेबी उस डेट पे आया। कॉल इट कोइंसिडेंस, कॉल इट anything, but it happened for me. So yeah, all the very best for a happy and healthy delivery.